प्रेम से बोलिए माँ भगवती छिन्नमस्ता की जय। माँ भगवती छिन्नमस्तिका के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवती, आपकी लीलाओं को वर्णन करने में मुझसे कोई अपराध बनता होगा तो माँ उसे क्षमा कर देंगी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीय हुं हुं फट् स्वाहा। प्रत्यालिर्पदां सदैव ददतिं छिन्नं शिरः कृतिकां दिग्वस्त्रां श्वकबन्ध शोणित सुधा धारां पिबन्ति मुदा नागाबद्ध शिरोमणिनां त्रिणीनां हृदुत्पल्लां कृतां रक्त्यासक्त मनोभवै परिधीडा वन्दे जपाशन्निभां दक्षे चाति सीता विमुक्त चिकुरा खत्री तथा खरपरम हस्तभ्यां ददति रजगुण भवा नाम नापि सा वर्णनिं देवास्य छिन्न कबंधद पत्रिका पिबन्ति मुदा नागाबद्ध शिरोमणि मनुर्विद्या ध्याये सा सदा सा सुरे। प्रणाम आप सभी माता के भक्तों को। मैं छोटू बाबा रजरप्पा मंदिर से माँ भगवती छिन्नमस्तिका मंदिर का एक तुच्छ सेवक और माँ का सेवायत आप सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरा ये विषय समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, तो आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपने मेरे त्रुटिपूर्वक तुच्छ ज्ञान से मैंने ये बताने का आपको प्रयास किया है कि कैसे माँ भगवती ने मंदाकिनी के तट पर एक दिव्य खड्ग अवतरित करके अपना मस्तिष्क छिन्न किया और अपने जो दोनों सहचर्या थी उनके क्षुधा को शांत करने के लिए माँ भगवती ने उनको अपना रक्तपान करवाया और स्वयं भी अपना रक्तपान किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शिव जी के स्थान कैलाश पर्वत पे जाते हैं। महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ के आयोजन में सभी प्रमुख देवी देवताओं को दक्ष महाराज ने आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाई और अपने पुत्री मां सती को महाराज ने आमंत्रित नहीं किया। किसी के जानकारी के अनुसार माता ने उस यज्ञ में जाने का अनुरोध शिव जी के सामने प्रकट किया कि हे स्वामी, मैं वहां यज्ञ में जाना चाहती हूं, तो कृपया क्या मैं जाऊं? तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, जिस यज्ञ में आपको आमंत्रित नहीं किया गया हो उस यज्ञ में आपको जाना नहीं है, यह उचित नहीं होगा। तो माता कहती है कि हे स्वामी, पिता के घर में पुत्री को अगर जाना हो तो उसके लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फिर भी बहुत प्रयास किया मां सती ने शिव जी को समझाने के लिए। शिव जी किसी भी प्रकार से समझने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत मां ने विनती किया कि हे स्वामी, कृपया मुझे जाने दे। इस यज्ञ में या तो मैं यज्ञ का भाग लूंगी या तो मैं उस यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी। पर शिव जी फिर भी नहीं माने। बहुत विनम्र अनुरोध मां सती ने शिव जी के समक्ष किया, फिर भी अगर शिव जी नहीं माने तो उस समय मां ने प्रचंड रौद्र रूप धारण किया और मां के जो वर्ण था, जो रंग था, वो प्रचंड काला पड़ गया। नेत्र मां की फड़फड़ाने लगे। मां बहुत जोर से हंसने लगी, बहुत जोर से अट्टहास करने लगी। मां का यह भयंकर रूप देखे शिव जी ने अपना मार्ग बदलना ही उचित समझा। तो शिव जी कुछ दूर पे जाते हैं और देखते हैं कि मां का एक दिव्य स्वरूप उसी दिशा पे खड़ा है। तो वो फिर से वो मार्ग बदलते हैं और दूसरी दिशा में जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के दिशाओं में शिव जी जाते गए और मां सती का, मां पार्वती का एक दिव्य रूप उसको उसी रास्ते पे खड़ा मिलता। मां पार्वती का और मां सती का यूं ही दिव्य महास्वरूप जगत कल्याण के लिए मां ने विभिन्न अवतारों के द्वारा 10 महाविद्या का अवतार लिया। इस भौतिक जगत के जितने भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए मां ने 10 महाविद्या का अवतार लिया। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे सती, ये क्या है? विनम्र अनुरोध के बाद माता थोड़ी शांत होती है और वो कहती है कि हे स्वामी, आपके समक्ष जो कृष्ण वर्णा देवी स्थित है वो काली है। आपके ऊपर महाकाल स्वरूपनी जो नीलवर्णा देवी है वो तारा है। आपके पश्चिम में श्याम वर्णा और कटे हुए शीश को उठाए हुए जो देवी खड़ी है वो छिन्नमस्तिका का है। आपके बाईं तरफ देवी जो खड़ी है वो भुवनेश्वरी है। आपके पृष्ठ पर शत्रु मर्दन करने वाली देवी बंगलामुखी मां खड़ी है। आपके अग्निकोण में विधवा रूपनी धूमावती खड़ी है। नैतिक कोण में देवी त्रिपुर सुंदरी खड़ी है
बाध्य कोण पर मातंगी खड़ी है, ईशान कोण पर षोडशी खड़ी है, तथा मैं भैरवी रूपा होकर स्वयं उपस्थित हूं। इस प्रकार मेरा ये 10 महाविद्या का स्वरूप आने वाले समय में सभी मनुष्यों को जगत कल्याण के रूप लिए दैहिक, देविक, भौतिक, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चतुर्थ वर्ग की जो फल प्राप्ति है, जो मनुष्यों को चाहिए आने वाले समय में, वो मैं फल दूंगी। अब भक्तों को चाहिए कि मां भगवती की आराधना कैसे करें। मां भगवती राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं। किसी के भी ग्रह में राहु जनित जितने भी समस्याएं हैं, वो भगवती के अनुष्ठान से, भगवती के सच्चे मन के श्रद्धा के पूजन से जितने भी समस्याएं हैं दूर होती है। भगवती जो कि बहुत दयालु है, आप देख सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि मां अपने सहचरियों के भूख को शांत करने के लिए अपना सिर काट सकती है। तो अगर आप भक्त सच्चे श्रद्धा से, सच्चे मन विश्वास से, वो भाव लाना पड़ेगा आपको। आप रजरप्पा मंदिर आके विशेष अनुष्ठान करिए, पूजन करिए। नहीं कुछ होता है तो मां के चरणों में एक फूल अर्पण करिए, आपका हर एक काम पूर्ण होगा, हर एक कार्य पूर्ण होगा। ऐसी जगत में कोई कार्य नहीं है जो भगवती पूर्ण ना कर सके, बस आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। मैं छोटू बाबा रजरप्पा मंदिर से आप सभी श्रद्धालुओं को यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि अगर मेरा विषय आपको समझ में आ रहा हो, इस भौतिक जगत में आपको ईश्वरीय कथा सुनने का अवसर मेरे द्वारा मिलेगा, क्योंकि मैं तीर्थ क्षेत्रों में घूमते रहता हूं और मुझे तीर्थों में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं आशा करता हूं कि आगे से मैं जब भी जाऊंगा तो मैं उस तीर्थ स्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाऊं। माँ भगवती का यह दिव्य स्वरूप, जिसका भैरव है कबंध भैरव, भगवती का विष्णु अवतार है नृसिंह जी का, और इनके स्वरूप के बारे में बताना ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी श्रद्धालुगण बहुत ही श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक भगवती का पूजन करें। आपके जितने भी समस्याएं हैं, माँ के श्रद्धापूर्वक पूजन से वो सब काम आपके होंगे। जितने भी बिगड़े काम हैं सब आपके होंगे। धन्यवाद।